बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 19 जनवरी सन 2023 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की एक से दो न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ, बाकी मज़ीद जैसे ही अपडेट आती है, जैसे ही न्यूज़ आती है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो एक न्यूज़ थी, एक अफसोसनाक खबर थी। आप तो जानते हैं आज इराक़ और जो ओमान है इनकी फ़ुटबॉल टीमों के दरमियान जो 25वां गल्फ़ कप है उसका फ़ाइनल मैच था। तो इसकी वजह से कुछ जो फ़ुटबॉल के शायकीन हैं, जो फ़ुटबॉल देखना चाहते थे, तो वो ग्राउंड में टिकट वगैरह या फिर हासिल करने के लिए आए थे। तो उसकी वजह से जो भगदड़ मची और उस भगदड़ की वजह से एक शख्स की वफ़ात वाक़या हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ थे जो वो ज़ख्मी हुए। तो उस वक़्त तो कहा जा रहा था कि मे बी हो सकता है कि जो पोस्टपोन कर दिया जाए फ़ाइनल को, लेकिन अभी कुछ देर पहले की इतलात के मुताबिक जो शेड्यूल था फ़ाइनल का इराक़ और ओमान की फ़ुटबॉल टीमों के दरमियान, यानी शाम 7 बजे का, तो वो दोबारा से कन्फर्म किया गया है कि वो 7 बजे अपने शेड्यूल पर जो है वो मैच होगा। तो हमारी तो दुआ यही है कि ओमान जो है ये फ़ाइनल जीत जाए, और इससे पहले 2 बार ओमान ये गल्फ़ कप जीत चुका है और इस दफ़ा भी जीत जाए और हैट्रिक कर ले। और इसके साथ ही रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, जो भी अदम थमरीट रोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक कहा गया था कि रोड के ऊपर जो है हवा की वजह से रेत हो सकती है। 1-2 प्लेस बताए गए थे वहाँ पर रेत हो सकती है, तो बहुत ही मुहतात अंदाज में ड्राइविंग करें और बहुत ही पुरसकून तरीके से आप सफ़र करें। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही फ़ाइनल का रिज़ल्ट आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी दुआ ओमान के साथ है, बाकी आपकी दुआ किसके साथ है, आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।